करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो, श्री महादेव शंभो। अघंजर एक संस्कृत शब्द है। पाप को नाश करने वाले को ही अघंजर अर्थात शिव कहा गया है। हेलो फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस अस ऑल। आज हम आप सबको हिमाचल प्रदेश के एक गांव खनियारा में स्थित अजंगर महादेव के मंदिर में लेके आ रहे हैं, जो कि धर्मशाला से तकरीबन 7.5 किलोमीटर दूरी पर है। ये है यहाँ का प्रवेश द्वार। इसके सामने ही पार्किंग है, जहाँ पे कारें खड़ी आपको नजर आ रही होंगी। प्रवेश द्वार से अंदर आते ही इस सड़क से आप इधर आगे चलें तो कुछ सीढ़ियाँ ऊपर चढ़कर आप जूते उतार सकते हैं। बहुत अच्छी जगह बनी हुई है। यहाँ से आप अंदर आ जाएं तो ये सारा मंदिर का मुख्य परिसर है। धौलाधर पर्वत श्रृंखला के आंचल में स्थित यह मंदिर शिव तत्व से परिपूर्ण और मन को अत्यंत शांति प्रदान करने वाला स्थल है। मेन मंदिर के अंदर आते ही बाईं ओर शंकर जी की और हनुमान जी की विभिन्न मूर्तियां लगी हुई हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय पार्वती माता, जय सिया राम, बोल पवन सुत हनुमान की जय। ओम नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। इस रास्ते से कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़कर हम कुछ शिवलिंग जो स्थापित हैं उनके दर्शनों के लिए चलते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ के सबसे पहले अघंजर महादेव के दर्शन होते हैं। जय भोलेनाथ। यहाँ पर भी काल भैरव और हनुमान जी द्वारपाल हैं। इस प्रकार के और भी छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से शिवलिंग यहाँ पे स्थापित हैं। ये देखिए शिव परिवार की कितनी प्यारी सी मूर्तियां हैं। जय। ये लगता है कि जैसे प्राचीन शिलाओं पर अंकित चित्र हैं। यह एक राधा कृष्ण का मंदिर है। ये मूर्तियां संगमरमर की बनी लग रही हैं। कितनी सुंदर मूर्तियां हैं, इतने सुंदर वस्त्र, इतने प्यारे मुकुट। इनसे तो आंखें हटाने का दिल ही नहीं करता। कृष्ण जी की बांसुरी तो देखिए कितनी प्यारी है। राधा कृष्ण मंदिर के दोनों तरफ इसी तरह के कई शिवलिंग स्थापित हैं। यहाँ पर दुर्गा माता, बजरंगबली, भोलेनाथ और संतोषी माता की मूर्तियां स्थापित हैं। जय भोलेनाथ, जय नंदी।
मंदिर परिसर में जो तुलसी है, वाओ, इतनी विकसित ऐसी तो मैंने कहीं भी नहीं देखी। जय तुलसी माता। मंदिर में प्रवेश करते ही बिल्कुल सामने बाबा गंगा भारती जी का अखंड धूना है, जो कि 600 वर्ष से चेतन है। अखंड धूने के बाईं तरफ भगवान शिव की एक भव्य मूर्ति है। जय भोलेनाथ है और उसके आगे एक शिवलिंग स्थापित है। तो अब हम भोलेनाथ के एक प्रिय भक्त से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम संदीप कुमार है। आप यहाँ कब से आ रहे हैं? यहाँ तो काफ़ी टाइम होते हुए, कम 3-4 साल हो जाते हुए। अच्छा, हाँ जी। तो बताइए इस जगह के बारे में कुछ। खासियत तो यही है मंदिर की कि यहाँ पे शिव जी का प्रस्थान था, और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट है वो तो धूनी है, जिसके नाम से जाना जाता है। और में इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो घंजर महादेव जो है, हाँ। उससे प्रसिद्ध है ये मंदिर। ठीक। आप इसे गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और हिमाचल का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है धर्मशाला का ये। ओके। और टूरिस्ट यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसीलिए आता है, विजिट करता है, जो टेम्पल यहाँ पे है। और जो धूनी है इसकी इम्पोर्टेंस कुछ? इम्पोर्टेंस ये है कि प्राचीन समय से चलता आ रहा है मंदिर, जिसमें जो गुरुजन थे जो यज्ञ चलाते थे, तो उस चक्कर में वहाँ पे आते हैं। ठीक है। हाँ जी। थैंक यू। वेलकम। तो अब हम मंदिर के एक सेवादार जी से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अजय है। और अजय अजय जी। अजय जी, आप इस मंदिर के बारे में कुछ बताइए। ये ऐतिहासिक मंदिर है, पांडवों के टाइम से जुड़ी हुई कथा है। तो वो आप सामने तस्वीर देख सकते हैं। भगवान भोलेनाथ जी अर्जुन जी को पशुपति अस्त्र दे रहे हैं। तो पांडव के जो अर्जुन जी थे, उनके पुत्र, उन्होंने यहाँ पे नीचे गुप्तेश्वर जगह है, वहाँ पे शिवलिंग है पत्थर के नीचे, वहाँ पर तपस्या की थी। तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न होकर के उनको पशुपतिनाथ अस्त्र दिया था। ये तो पांडव टाइम से इतिहास है, अर्जुन जी से जुड़ा हुआ, और भोलेनाथ जी से, और अपने बाबा गंगा भारती जी है। तो जब राजा रणजीत सिंह जी का शासन था यहाँ पे, जब हिमाचल जो था, तो उस समय यहाँ बाबा गंगा भारती जी रहते थे। तो राजा रणजीत सिंह जी जो थे, उनको कोई बीमारी थी, तो वो बीमारी कहीं ठीक नहीं होती थी। कोई पता नहीं कोई क्या रोग था उनको, जो कहीं ठीक नहीं होता। तो किसी ने बताया उनको, कोई गुप्तचरों ने बताया, किसी ने बताया कि यहाँ उस समय तो ये जो था, मतलब घनघोर जंगल था, बहुत भयानक जंगल था। इसमें मतलब आबादी नहीं थी उस टाइम। बाबा जी यहाँ पर सिर्फ तपस्या करने के लिए लोग मतलब बाबा रहते थे। तो ये सुनने के बाद फिर वो यहाँ पे आए राजा रणजीत सिंह जी। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने बाबा जी से भेंट की। तो बाबा जी को अपना बारे में बताया कि मैं रोगग्रस्त हूँ, तो मेरा कोई उपचार कीजिए। महात्मा जी को उन्होंने आग्रह किया। तो महात्मा ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप इतनी दूर से आए हो। तो उन्होंने थोड़ी सी विभूति और जल की तीन बार उनको जल दिया। तो जल पीने के बाद जो है वो बिल्कुल स्वस्थ हो गए। तो स्वस्थ हो गए और अपनी नगरी में वापस चले गए थे। वहाँ पे स्वस्थ होने के बाद उनके मन में विचार आया कि बाबा जी ने मेरा इतना बड़ा रोग ठीक कर दिया, तो क्यों ना मैं बाबा जी को कोई उपहार भेंट करूँ। तो उपहार के रूप में उन्होंने दुशाला, जिसको दुशाला बोलते हैं, जैसे उड़ाया जाता है बाबा जी को, ऐसा ही दुशाला लेकर के एक आए, क्योंकि वो राजा महाराजा थे। तो जब वो लेकर के आए तो उसमें बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात जो जड़े हुए थे बेशकीमती, वो ला करके बाबा जी को दिया। तो बाबा जी ने बोला कि ये मेरे किसी काम के नहीं, मैं सन्यासी हूँ, ये राजा, आप राजा हो, ये आपके ही काम की चीज़ है, इसे आप अपने पास ही रखो। तो वो नहीं माने। उन्होंने कहा नहीं महाराज, मैं आपको कुछ ना कुछ तो भेंट दे के जाऊँगा, अन्यथा मेरा इधर आने का, इतना दूर से यहाँ आने का तो ख़त्म हो गया सब जो मेरी मेहनत है। तो बाबा जी ने बोला ठीक है। लाख मना करने के बावजूद नहीं माने। तो बाबा जी ने बोला ठीक है, अगर तू नहीं मानता है, तेरी ये इच्छा है, तो ला दे। तो जैसे दुशाला लिया, उन्होंने ला करके धूने में डाल दिया, क्योंकि धूने की पूजा बाबा लोग करते हैं। तो जो भी चीज़ इनको अच्छी लगती है वो धूने को समर्पित सबसे पहले करते हैं।
तो उन्होंने धुएं में डाल दिया। तो जैसे ही धुएं में डाला वो जल गया। तो इस बात से क्रोधित हो गए राजा रणजीत सिंह जी, क्रोधित हो गए। वो कहने लगे बाबा जी आपने ये क्या कर दिया, इतना बहुत कीमती जो आपको दिया था दुसाला आपने लेकर के धुएं में डाल दिया, तो ये आपने अच्छा नहीं किया, ऐसा वैसा। तो महाराज जी ने कहा कि देखो मैं राजा, मैंने तो तुझसे पहले कहा था मेरे किसी काम की चीज़ नहीं है, तुम नहीं माने तो मैंने जो है अपने जो मुझे दे दिया तो फिर ये मेरा था, मैं चाहे जो मर्जी करूँ, चाहे अग्नि में डालूँ, चाहे जहाँ मर्जी डालूँ, चाहे किसी को दे दूँ। तो उन्होंने जो है फिर वो अग्नि में जैसे डाला जल के राख कर गया। और राजा जी जो गुस्सा हुए तो उनको भी थोड़ा सा, बाबा जी को भी गुस्सा आ गया। तो उन्होंने उस धुएं से चिमटे से वैसे ही मतलब सैकड़ों के हिसाब से दुसाले जैसे उन्होंने लाया था, राजा ने जो लाए थे उसी प्रकार के दुसाले सामने रख दिए कि आपका जो है उसे पहचान करके ले जाइए। तो ये इतिहास है बाबा गंगा भारती जी का। और जब इन्होंने ऐसा चमत्कार किया उसके बाद लोगों की भीड़ यहाँ पे लगना शुरू होगी। लोग अपने अपने विचारों को, अपने अपने रोगों को लेकर के महात्मा जी के पास आते थे, जिससे महात्मा जी को लगा कि ये तो नियम के विरुद्ध है, मैं प्रकृति के विरुद्ध काम नहीं कर सकता। तो बाबा जी ने जो है जीवित समाधि ले रखी है। तो सामने जीवित समाधि बनी है, वहाँ पे लिखा हुआ है बाबा जी, बाबा गंगा भारती जी का यही इतिहास है। और इस पे सामने वो देखो बाबा गंगा भारती जी का अखंड धुआं 600 वर्षों से चेतन, 600 वर्षों से लगातार ये धुआं जो जला हुआ प्रचलित है, इसकी अग्नि जो है प्रचलित है। इसकी देख रेख नागा साधु कर रहे हैं। तो अभी नागा साधु के अंदर ही, जूना अखाड़े के अंदर ही ये मठ आता है। यहाँ पर हमारे महंत हैं बाबा कर्णगिरी जी, अभी उन्हीं की देख रेख में चल रहा है सब। और ठीक है, शुक्रिया जी। अखंड धुने के दाईं तरफ श्री गुप्तेश्वर महादेव के दर्शनों के लिए रास्ता जाता है। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जाने के लिए कुछ सीढ़ियाँ, फिर छोटा सा पुल और उसके बाद कुछ और सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं। भक्तों की सुविधा के लिए इनका निर्माण कुछ वर्ष पूर्व ही किया गया है। सीढ़ियाँ उतरकर एक शिवलिंग के दर्शन होते हैं। सीढ़ियों के बाद कुछ ऐसा पथरीला रास्ता आएगा। कुछ पत्थरों को पार करने के बाद हम गुप्तेश्वर महादेव की गुफा तक पहुंच जाते हैं। गुप्तेश्वर महादेव के दर्शन इस छोटी सी गुफा के अंदर हैं। दर्शन के लिए हमें रेंग कर अंदर जाना पड़ता है। गुप्तेश्वर महादेव की गुफा के बिल्कुल सामने ये मांझी नदी है। माझी नदी ब्यास नदी की एक ट्रिब्यूटरी है। इसका जल बहुत ही स्वच्छ और निर्मल है। इसकी आवाज़ सुनकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने मधुर संगीत छेड़ दिया हो। आइए अब गुप्तेश्वर महादेव जी के दर्शन करें। मेरी महादेव से प्रार्थना है कि जैसे उन्होंने अर्जुन को पशुपति अस्त्र दिया, वैसे ही हमें जीवन की महाभारत के लिए धैर्य, बल और आत्मविश्वास दें।
ओम नमः शिवाय।